एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक भी मैंने करवाए हुए हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, इसको भी मैं करवाते हुए चलूँगी, समझ तो ये भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, हमें कुछ फंक्शंस गिवन है। फंक्शन हमारे पास 5 फंक्शंस गिवन है इसमें ABCDE, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स। तो हम सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करने हैं, फिर इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हमें बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कह रहा है ना, तो किस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर पैटर्न है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अभी करते हैं, समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में गिवन है हमको, गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, ये है x² + 2x - 5, ओके। तो ये हमें गिवन फंक्शन है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो f' फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन तो अच्छे से आता ही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x + 2, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, पुट f' इज इक्वल टू 0, f' इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो वो निकालेंगे, 2x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2/2, और किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ गई हमारी, ठीक है। तो अब हमें ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है हमें f' इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, ठीक है। तो उसे हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है और हमने -1 को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमें 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स मिल गए। उसने कहा था हमसे इंटरवल्स फाइंड करने के लिए, तो बस प्रोसेस यही है सभी क्वेश्चंस की, जब भी इंटरवल फाइंड करने के लिए कहेगा और फिर पूछेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर f' इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, जितनी भी वैल्यू मिले, 1 मिले, 2 मिले, ठीक है, उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। फिर हम लिखेंगे वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। हमारे पास 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए, कौन कौन से, एक तो -∞ to -1 एंड -1 से +∞, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 इंटरवल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल्स को चेक करेंगे कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाले इंटरवल को चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉर -∞ to -1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो जब चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या करना होता है, f' में वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि f' ही हमें बताता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे बता देते हैं एक बार। अगर f' हमारा >0 आ गया ना, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एंड f' अगर हमारा <0 आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो f' में ही वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज़, -∞ से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए और यहाँ पर देखते हैं साइन हमें कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम पुट करेंगे f' में हम पुट करेंगे वैल्यू -1 से लेकर -∞ तक कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो मैं -2 पुट कर देती हूँ यहाँ पर, है ना। तो जैसे ही -2 पुट करूँगी तो क्या आएगा हमारे पास, -2 × 2 तो पहले से ही है, फिर +2 कितना आ गया, -4 + 2
किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब -2 आ गया तो हमें क्या पता चल रहा है, एफ डैश एक्स हमारा कैसा है, लेस देन 0 है। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें मिल गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कब, इन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, -∞ से -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -∞ से -1 तक। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, हम चेक करेंगे फॉर -1 to ∞। ठीक है, तो इसके लिए चेक करेंगे, फिर से एफ डैश एक्स में ही वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा ये है, कोई भी वैल्यू चूज़ कर लीजिए। मैं चलिए फिर से यहाँ पे +2 ही चूज़ कर लेती हूँ, +2, चलिए 1 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, +1 चूज़ किए तो 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एफ डैश एक्स कैसा आ गया हमारा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही ग्रेटर देन 0 आया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में, इन किस में है, -1 से +∞ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो बस अब हमें पता चल गया, बस इसी को आंसर के फॉर्म में हम लिख देंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसने यही तो पूछा था, फाइंड द इंटरवल्स, तो हमने सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड कर दिए। और ये पूछा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में आया, एक तो इसमें आया। ठीक है, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में आया, इसमें आया। ठीक है, तो यही तो हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ए पार्ट। अब चलिए बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) = 10 - 6x - 2x²। ओके, तो वही फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन सभी जो भी हमारी पार्ट्स गिवन है सभी सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है, सबसे पहले तो फंक्शन गिवन था, फिर हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में एफ डैश एक्स निकालना होता है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 0 आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -6। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, -4x, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स = 0, 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 - 4x = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जानी है, 6/-4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिंपली -3/2। ये आ गई, -3/2 आ गई। जैसे हमें ये पॉइंट मिला x का, उसे हम नंबर लाइन पे बना लेंगे। ठीक है, इंडिकेट कर देंगे +∞ to -∞। ठीक है, और क्या पॉइंट मिला है, -3/2 मिला हुआ है। ओके, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x की वैल्यू आ गई, एक ही मिली है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास 2 इंटरवल्स हो गए, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए हमारे पास, उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, सो वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, -∞ to -3/2 एंड -3/2 से लेकर +∞। ठीक है, तो हमने इनको लिख लिया, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए। अब क्या है, अब फिर से एक एक इंटरवल पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम किस पे करेंगे, फॉर -∞ to -3/2। ओके, इस पर चेक करा। ठीक है, इसकी वैल्यू समथिंग क्या आ रही है, -1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1.5 -1.5 समथिंग कुछ वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो उससे यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, और बताया हुआ है मैंने किस में पुट करना होता है, एफ डैश एक्स में, क्योंकि एफ डैश एक्स ही बताता है हमें कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लिखा मैंने, क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स, -4x -6 ये है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू -1.5 कुछ है, मैं यहाँ पे -2 ले लेती हूँ, तो -4 से -2 लिया और -6। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +8 हो गया, +8 -6 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 आया तो वी कैन से दैट therefore function is strictly increasing हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। किस इंटरवल में, जिस इंटरवल में चेक करे थे उसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन
माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 में हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है। एंड सेकंड अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर इस वाले इंटरवल के लिए -3/2 से इन्फिनिटी तक चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक करा। अब इसके लिए फिर से f'(x), तो f'(x) हमारा क्या है, -4 है, तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। चलिए 0 ही पुट कर देते हैं, 0 नहीं, चलिए 1 कर देते हैं पुट। ठीक है, तो -4 × 1 -6। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा -4 एंड -6, कितना आया, -10 आया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया f'(x) <0। नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारा फंक्शन f'(x) कैसा हो गया, <0 हो गया। जब ये <0 है तो वी कैन से दैट देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन किस इंटरवल में, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, देखा आपने, सेम पैटर्न से पहला फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, फिर इंटरवल्स फाइंड किए, फिर इंटरवल्स पे 1 बाय 1 करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पर। तो सी पार्ट में गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, अब हमारे पास फिर से फंक्शन गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है कि हम f'(x) फाइंड करेंगे। तो जैसे ही f'(x) फाइंड करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन के स्टेप मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डिफ्रेंशिएशन सीखा हुआ है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है। मैं मानती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, -6x²। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा -18x और यहाँ से कितना हो जाएगा, सिंपली 12। ये हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि -6 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x² फिर +3x + 2, यही तो होगा। ठीक है, अब फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² सिंपली 2x + x + 2। जैसे ही कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे तो उससे हमें क्या है, x की वैल्यूज ईजिली मिल जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा, x + 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ से भी क्या आ गया, x + 2 ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास -6 और ये हो गया x + 2 एंड ये हो गया हमारे पास x + 1। ओके, अब f'(x) आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पुट, वही नेक्स्ट स्टेप, पुट f'(x) = 0 पुट कर देंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 x + 2 x + 1 = 0। 0 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें सिंपली क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2 एंड आएगी x = -1। हमें अब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिली हैं, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमें। ठीक है, तो बस नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, +∞ to -∞। ठीक है, और इंडिकेट कर देंगे -2 एंड -1। ठीक है, इंडिकेट कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास, आपको दिख रहे हैं हमारे पास कितने इंटरवल्स हो गए, 1 2 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो हम उनको लिख लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सभी इंटरवल्स पर चेक कर लेंगे वैल्यूज़ को। सो वी हैव 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, कौन कौन से इंटरवल्स हैं, वो है हमारे -∞ to -2, -2 से लेकर -1 एंड -1 to ∞। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। अब 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे सभी इंटरवल्स पे। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, फॉर -∞ to -2 पर चेक करेंगे। और कब चेक करते हैं, f'(x) में वैल्यू पुट करके। ठीक है, मैं एकदम सॉल्व नहीं करूँगी इनको, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट जल्दी हो जाए, आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, जल्दी हो जाए इसलिए मैं बस जल्दी से करवा के मतलब साइन देखूँगी।
क्योंकि हमें एफ डैश में मतलब किससे होता है, एफ डैश एक्स में मतलब सिर्फ साइन से होता है कि साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो बस वही चेक करेंगे। तो एफ डैश एक्स हम देख लेते हैं कि साइन हमें कैसा मिलेगा इसमें। -6 तो चलो ये तो माइनस साइन ही है, लिख लिया चलो इसको भी, क्योंकि ये तो है ही ना। अब -2 से -∞ तक अगर आप कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स की, चलिए मैंने -3 ले ली, बिल्कुल नियर बाई ले लेते हैं, -3 ले ली। अब -3 अगर आप यहाँ पुट करोगे तो माइनस साइन ही तो आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि -3 + 2 माइनस साइन आएगा। फिर -3 यहाँ भी है तो यहाँ भी माइनस साइन ही मिलेगा, मिल गया। अब आप देख रहे हैं हमें एफ डैश एक्स का जो साइन मिलेगा वो कैसा होगा, हमारे पास नेगेटिव ही तो होगा। ठीक है, नेगेटिव, तो हमें दिख गया कि एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारा फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। किस इंटरवल में, इन -∞ टू -2 तक हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले इंटरवल पर क्या आता है। तो फर्स्ट इंटरवल पर तो हमने देख लिया, अब सेकंड की बात आई है। तो फॉर किस इंटरवल पर चेक करेंगे, -2 से -1 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो -2 से -1 पर जब चेक करेंगे तो सिंपली हम एफ डैश ही चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स चेक करेंगे तो यहाँ से हमें ये -6 तो हमारा माइनस का ही है। ठीक है, -6 तो हमारा ये माइनस का ही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करोगे -1 से -2 से लेकर -1 के बीच में कोई भी, सपोज दैट -1.99 पुट करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले तो पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस जगह तो पॉजिटिव मिलेगा, और फिर अगर इस जगह पुट करेंगे तो इस जगह नेगेटिव मिलेगा। मतलब इस वाले पार्ट में जब पुट करोगे तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा। सपोज दैट यहाँ पे मैंने -1.9 पुट किया। ठीक है, -1.9 पुट किया, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ तो पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, नेगेटिव लिख लिया ये, तो हमारा ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन मिल गया, तो हमारा एफ डैश एक्स कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है तब भी सही है, ऐसे कर देंगे तब भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस, और आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया। किस इंटरवल में, -2 से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 टू -1, इसमें हमें फंक्शन कैसा मिल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड इंटरवल है उसके लिए चेक करेंगे, फॉर -1 टू +∞। ठीक है, अब -1 से +∞ तक चेक करेंगे। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें, चलिए मैं यहाँ पर क्या पुट कर देती हूँ, 3 पुट कर देते हैं। चलो 3 पुट करके देखते हैं। तो एफ डैश एक्स -6 तो हमारा माइनस का ही है, तो वो साइन में माइनस ही रखूँगी। उसको हटा भी सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, पर लेकर चलेंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, नहीं हटा भी क्यों है, हटाएंगे भी क्यों नहीं हटाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, 3 पुट कर दिया। 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ भी 3 पुट करेंगे, यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा साइन। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हमें ओवरऑल साइन क्या कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव मिलेगा। सॉरी, कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस साइन आ गया हमारे पास, तो हमारा एफ डैश एक्स कैसा आ गया, यहाँ से एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। किस में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से लेकर +∞। ठीक है, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि 3 इंटरवल्स आए हैं ना, तो सेपरेटली लिख देते हैं, सभी को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, किस में है, एक तो इसमें है -1, पहले ये वाला लिख लेते हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 2 बार आया ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होगी -∞ से -2 एंड -1 से +∞। इसमें तो हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में आया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया हमारा -2 से लेकर -1 तक। ठीक है, इसको आप यूनियन भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में आया है ना डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसको यूनियन भी लिख सकते हैं, फिर एंड लिख दो, कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है, बस पैटर्न आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपने देखा, हमने इंटरवल्स फाइंड किए, 3 इंटरवल्स आए, 1 बाय 1 करके हमने सभी इंटरवल्स पे वैल्यू पुट करके देखा और f' चेक किया कि ग्रेटर आया लेस आया, और वहाँ से हमने बता दिया कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर मैं बात करूँ कि अगर पूरे फंक्शन की बात करें, वो पूरे रियल नंबर पे, अभी तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल हमने इंटरवल्स पे पूछ रहा है, वो अभी वो हमसे क्या कह रहा है, सिर्फ इंटरवल्स की बात कर रहा है कि इस किस इंटरवल्स पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर क्वेश्चन में वो कह देता है कि पूरे रियल लाइन पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, पूरी रियल लाइन पे, तो पूरी रियल लाइन पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और कहीं कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो पर्टिकुलर एक सेम रोल नहीं प्ले कर रहा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेम रोल प्ले नहीं कर रहा है, कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फिर कैसा हो जाएगा, पूरा फंक्शन रियल लाइन पे हमारा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। तो 6th क्वेश्चन के डी पार्ट में गिवन है हमें, गिवन फंक्शन है f(x) = 6 - 9x - x²। ठीक है, अब हमने लिख लिया, हमें पता है कि अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, f' फाइंड करना है, तो हमें f' फाइंड करेंगे। जैसे ही फाइंड करेंगे तो 0 आ जाना है, यहाँ पर -9 आएगा, -9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम f' = 0 पुट करेंगे, पुट f' = 0। जैसे ही पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x की वैल्यू, तो -9 - 2x = 0 पुट करेंगे तो x = सिंपली क्या आ जाएगा, 9/-2, मतलब सिंपली -9/2, ये मिला हमें। ठीक है, एक ही पॉइंट आया है, कोई बात नहीं, +∞ to -∞ बना लिया, -9/2 नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, ये क्या वैल्यू दे रहा है, वैल्यू हमारे पास है -4 अराउंड है, -4.5 समथिंग है कोई। ठीक है, तो हमें अब फिर से पता चल गया, अब तो बहुत अच्छे से आने लग गए होंगे क्योंकि देख रहे हैं आप सेम पैटर्न जा रहा है सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, सेम पैटर्न जा रहा है, तो अब हमारे पास फिर से 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। ठीक है, सो वी हैव 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, -∞ to -9/2, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा कौन सा है, -9/2 से लेकर +∞। ठीक है, तो हमने अपने 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स फाइंड कर लिए हैं, उनको लिख लिया। अब सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, फॉर -∞ to -9/2, इस पर चेक करेंगे। ठीक है, अब इस पर चेक करेंगे, बताया हुआ है f' में ही चेक करते हैं, आपको आइडिया हो गया है। ठीक है, तो f' में चेक करेंगे तो देखो, इसमें तो वैल्यू x की रख लो, सॉल्व हो जाएगा ईजिली। वो जो 2 ब्रैकेट्स आ जाते हैं, 2 या 3 ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन की जगह मैं वहाँ पे साइन चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ x का एक ही टर्म है, एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो सही है, थोड़ा सा टाइम लगना है, तो इसको मैं वैल्यू पुट करके ही सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, तो -9 पुट किया, अब यहाँ से लेकर समथिंग ये 4.5 -4.5 समथिंग कुछ टर्म है हमारा ये। ठीक है, तो इससे लेस वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, -5 ले लेते हैं। ठीक है, -5 ले लेते हैं क्योंकि 4.5 माइनस पे स्टार्ट है ना, तो -5 ले लो, वो इसके अंडर ही आएगा। तो ये हमारा हो गया -2 × -5, तो क्या आ जाएगा, -9 एंड +10, तो ये हमारा ये क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यस और नो। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया f' > 0। तो जब हमारा f' > 0 मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, देन वी कैन से दैट देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, -∞ से लेकर -9/2 तक हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब हम किस में चेक करेंगे, अब हम इस वाले इंटरवल में चेक करेंगे, फॉर -9/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से f' लिया, तो f' हमारा -9 है एंड -2। अब क्या वैल्यू पुट करें, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं,
वन पुट कर लेते हैं, ठीक है। वन पुट करेंगे तो -9 इंटू 1 पुट किया, ठीक है। तो जैसे ही 1 पुट किया, आप 1 पुट करो, 2 3 4 5 6 कोई वैल्यू पुट करो पॉजिटिव की, आपको देखना है कि कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो -9 एंड -2 क्या आ गया, -11 आ गया। तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा मिल गया, हमें एफ डैश एक्स मिल गया लेस देन 0। एफ डैश एक्स कैसा मिल गया, लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, -9/2 से लेकर +∞ तक में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा इस इंटरवल में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा इस इंटरवल में है, ठीक है। तो आपने देखा सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है, बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ई पार्ट को। तो 6 क्वेश्चन के ई पार्ट में गिवन फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। हमारे पास x के दो फंक्शंस आ गए, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। सिंपली जब आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो x के दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो जब फर्स्ट फंक्शन हमारा पूरा यही है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली 3x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x तुम्हारा सिंपली 1 ही आ जाना है, तो वो ऐसे ही रहने देती हूँ। और सेकंड फंक्शन एज इट इज़, तो x-3 होल क्यूब, ठीक है। प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड हमारे पास ये है, तो इसको एज अ एक्स ही कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है प्रोडक्ट रूल में अच्छे से ना, तो इसको एज अ एक्स ही कंसिडर कर देंगे, पावर हमारी फ्रंट में आ जाएगी, तो x-3 का होल स्क्वायर हो गया। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। अब 3 के साथ साथ और भी बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो x+1 होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x-3 का भी होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा, x-3 बचेगा इस टर्म में, और इस टर्म में क्या बचेगा, सिंपली x+1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आ गया 3x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, और यहाँ से सिंपली क्या बचना है हमारे पास, यहाँ से बचना है 2x-2, 2x हो गया और ये -2 हो गया, तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर 3 है, तो 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर एंड x-1। सिंपली एफ डैश एक्स हमें मिल गया, ब्रैकेट्स में आ गए टर्म हमारे पास। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे ही पुट करेंगे हमें x की वैल्यूज़ मिल जानी है, तो 6x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर एंड x-1 इज इक्वल टू 0। जैसे पुट करेंगे, सॉल्व नहीं करना, सिंपली आपको आइडिया पड़ जाएगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है। एक तो यहाँ से -1 आएगी, ठीक है, और एक यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू 3 आएगी, एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, सिंपली इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है। इससे आया -1, इससे आया +3 और इससे आएगा +1। बस नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो +∞ टू -∞, अब इंडिकेट कर दो। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, देन 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटरवल्स आ गए। कितने इंटरवल्स आए हैं, 1 2 3 4, 4 इंटरवल्स आ गए, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ आ गई, एक्स की वैल्यूज़ बोलें या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलें, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया, हमें दिख गया कि हमारे पास 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, तो कौन कौन से हैं वो, एक तो है -∞ टू -1, ठीक है। फिर दूसरा है -1 से लेकर 1 तक, तीसरा है 1 to 3 एंड फोर्थ है हमारा 3 से लेकर ∞ तक,
ठीक है। तो ये 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए हैं। अब इन सभी इंटरवल्स पे हम अपनी एक एक करके वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। मतलब वैल्यूज़ क्या चेक करना, ये चेक करना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करते हैं, ठीक है। तो -∞ to -1 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब आप -∞ से -1 तक इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें f' हमारे पास यही है, ठीक है। f' में ही पुट करते हैं क्योंकि f' ही बताता है ना। तो अब जब आप इसमें पुट करेंगे कोई भी वैल्यू, तो -1 से लेके चलिए -2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। -2 पुट किया। अब आप देख रहे हैं f' ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। सिंपली कोई भी नेगेटिव टर्म पुट करोगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आना है और ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आ गया। बट जब आप इसमें माइनस, चलो मैंने -2 पुट कर रही हूँ, इसमें -2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली माइनस नेगेटिव साइन मिलेगा, -2 -1 -3 आएगा ना, तो माइनस साइन मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक है। तो हमें अब हमारे पास f' फाइनली कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो f' कैसा आ गया हमारा, <0 आ गया, ठीक है। जब f' <0 आ गया, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, -∞ से लेकर -1 तक हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं, अभी तो हमारे पास 3 इंटरवल्स और हैं ना, उनमें भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब किसके लिए चेक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फॉर -1 to 1 तक में चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब इसमें चेक करेंगे तो सिंपली आप -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे f' में, ठीक है। तो f' तो ये 6 तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, 6 तो पॉजिटिव है। इसमें कोई भी सपोज चलिए 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव आना है, ये भी आ गया। इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आना है, यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। तो फाइनली हमें साइन क्या मिल गया, इसका माइनस ही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया, f' हमारा कैसा है, <0, इसमें भी <0 था और इसमें भी <0 है, ठीक है। तो f' है <0, सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, -1 से लेकर 1 में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब चेक करते हैं इस वाले इंटरवल में, तो फॉर 1 to 3 पैटर्न है इनका। फिर जब आप इन क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे तो शॉर्ट टिक से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपली भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो -1 से लेकर 3 तक में f' हमारा, फिर से लिख लेंगे f' को, f' क्या है, ये पॉजिटिव हो गया 6, ये भी पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। अब तो यहाँ पॉजिटिव टर्म ही पुट करेंगे ना, 1 से लेकर 3 तक में चलिए 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या मिलना है, सिंपली ये भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हमारा ये फंक्शन फाइनली साइन क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, 1 से लेकर 3 तक में तो हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर एक और इंटरवल बचा हुआ है 3 से -∞ तक, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें सिंपली फिर से हमारा फंक्शन जो गिवन है, क्या है फंक्शन, ये है ना f' में जैसे पुट करेंगे, ये देखिए 3 to ∞ तक, चलिए मैं 4 पुट करती हूँ, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो ये 6 तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है उन पर, ठीक है। ये 4 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही तो आएगा, 4 - 1 पॉजिटिव आ जाएगा 3, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, प्लस साइन मिल गया। तो f' हमारा कैसा हो गया, >0 हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस में आया हुआ है, इस वाले में 3 to ∞ वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। बस अब हमारे पास 4 इंटरवल्स थे, तो 4 इंटरवल्स हमने चेक कर लिया। अब बस हम सिंपली लिख भी देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज, लिख दे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में आया है,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है हमारा इसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी -1, ठीक है। एंड और किस में आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें भी आया है -1 से लेकर 1 तक में, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में आया है 1 से लेकर 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपली, ठीक है। तो आपने देखा हमने पाँचों पार्ट कर लिए हैं। पाँचों पार्ट्स करके आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, जब हमें इंटरवल्स फाइंड करने हो और उन इंटरवल्स में हमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना हो, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। सिंपली हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की, एक्स की वैल्यूज़ बोलें या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलें वो फाइंड किए, इंटरवल्स निकाले हमने, फिर 1 बाय 1 करके हमने एक एक इंटरवल पे पूरी प्रोसेस से चेक कर लिया, ठीक है। फिर आप शॉर्ट में भी टेबल बनाकर भी ऐसे टेबल बनाकर भी कर सकते हैं कि ये वाला इंटरवल ले लिया, उसमें चेक कर लिया कैसी वैल्यू आनी है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप टेबल बनाकर भी कर सकते हैं जब आपको आइडिया हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जैसे सपोज दैट आपने क्या लिया, -इन्फिनिटी से -1 वाला इंटरवल ले लिया, फिर आपने देख लिया आपको f' का साइन कैसा दिख रहा है। f' का साइन आपको फाइनली क्या मिला, नेगेटिव मिला था, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। फिर आप जैसे मतलब मैं बता रही हूँ, अभी तो मैंने ये पूरा पैटर्न से ही बताया है, पैटर्न से बताना सही रहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा ना। फिर आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इंटरवल लिख सकते हैं, -1 से लेकर 1 तक इंटरवल लिखा, ठीक है। फिर इस वाले इंटरवल में आपको साइन कैसा मिला था, f' का साइन कैसा मिला था आपको, नेगेटिव मिला था, नेगेटिव मिला फाइनली। तो ये भी आपका कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट पैटर्न से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और आई होप समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।